हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं डीएफ एनर्जी पे थोड़ा बात करना चाहूँगी। अभी जो है डीएफ एनर्जी की चैनलिंग रहेगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ना जितना हो सका करें ना, ग्रेटिट्यूड पे किया कीजिए, ठीक है। जितना हो सके आपसे प्रेयर्स कीजिए, ब्लेस कीजिए लोगों को। और ये बात मैं हर बार अपनी वीडियोस में मतलब कहती ही हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है। ये केवल उनके लिए ज़रूरी नहीं कि जिनको आप ब्लेस कर रहे हो, ठीक है। उनके लिए भी ये ज़रूरी है, ठीक है, बट ये उनसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आप सीखते हो चीज़ों को सही तरीके से करना, ठीक है। हम ये जानते हैं कि हम लोगों की मदद करें, हेल्प करें तो वो चीज़ अच्छी रहती है ना। हेल्प करनी चाहिए, हेल्पफुल नेचर होना चाहिए, वो सब चीज़ें। बट कई बार ना चीज़ें हम उस तरीके से नहीं करते। हम हेल्प हेल्प करने के कई तरीके होते हैं। हो सकता है कि आपकी कोई प्रेयर किसी को लग जाए, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, है ना। हो सकता है किसी की जर्नी बहुत अच्छी हो जाए, किसी की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा हो जाए। वो किसी बुरी बुरी मतलब सिचुएशन से गुजर रहा हो, उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ अच्छी हो जाए, है ना। वो सब चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता। हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए सफ़र कर रहा है ना। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। सबकी लाइफ में कुछ भी एक टाइम पे अच्छा नहीं होता, है ना। ऐसा नहीं होता कि इस दुनिया में एक टाइम पे सब कुछ सबकी लाइफ में अच्छा चल रहा है और एक टाइम पे सब कुछ सबकी लाइफ में बुरा चल रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बस ठीक है। अच्छा भी चल रहा होता है, बुरा भी चल रहा होता है। कई बार तो एक ही इंसान की लाइफ में 2 साइड चल रहे होते हैं। एक साइड सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, एक साइड बस चल रहा होता है। वो चीज़ें ऐसी होती हैं, है ना। तो सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चलता है। तो जितना हो सके दुआएं कीजिए लोगों के लिए, ठीक है। प्रेयर्स कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी, कहते हैं ना, लोग नियत देखते हैं, है ना, लेकिन नियति निर्धारित तो ईश्वर ही करता है। लोग नियत के अनुसार वर्क करते हैं। जैसे उनकी नियत अच्छी होगी तो वो आपके लिए मदद कर देंगे, और वरना अगर आपको मदद की ज़रूरत होगी तो लोगों की अगर नियत में थोड़ा सा भी फेरबदल है तो वो मुंह फेर लेंगे उस वक्त। और फिर जब आपका समय अच्छा आएगा तो फिर वापस से आपके पास आ जाएंगे। वो चीज़ होती है ना। तो बस वही चीज़ें हैं। तो अपना जो ये एक साइट है ना, कि हाँ मतलब ये एक जो अपनी साइड जो आपके हाथ में है, जो आप सही कर सकते हो, हर वक्त आप उस चीज़ के लिए वर्क कर सकते हो, तो आप वो 2 चीज़ें करिए बस। ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स, ठीक है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपसे कहती हूँ, डेली टू डेली हीलिंग कीजिए। जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। मैं बहुत सारी डीएफ्स की बात कर रही हूँ इस वक्त की, जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, उनका अगर जैसे मान लीजिए वो काफ़ी ज़्यादा डीएम एनर्जी में स्विच हो जाती हैं। जब स्विचिंग एनर्जी चल रही होती है तब वो क्या करती हैं, वो एकदम इन्वॉल्व हो जाती हैं अपने काम में। तो फिर वो भूल जाती हैं कि वो एक डीएफ साइड है ना। वो है तो डीएफ साइड ही। वो उस चीज़ को भूल जाती हैं, है ना। तो उस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम ये चीज़ें समझ लेते हैं ना कि हम एक डीएफ हैं, ठीक है, हमें बनाया डीएफ ही गया। बस जो एनर्जी चल रही है हमको वो चीज़ समझनी है कि हम इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक क्यों हो रहे हैं, ठीक है। एनर्जी स्विच हुई है, मीन कुछ तो हुआ है, इस वजह से ये चीज़ हुई है। और ये डीएम की एनर्जी, इस चीज़ को आपको अब तक तो चीज़ें समझ आ जानी चाहिए कि डीएम की एनर्जी किस तरीके से वर्क करती है, डीएफ की एनर्जी किस तरीके से वर्क करती है। बट आप क्या करते हो, आप उस सब के चीज़ों के चलते अचानक से ही अपना जो भी डेली रूटीन है वो एकदम चेंज कर देते हो। आपकी डेली हीलिंग तो एकदम गायब सी ही हो जाती है। मेडिटेशन करते हो, वो चीज़ अच्छी है। मेडिटेशन आपकी इनर पीस को बनाने का काम करती है, लेकिन हीलिंग क्या करती है, जो चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, चाहे वो आज की ही हो, मॉर्निंग से और शाम तक की, या फिर वो कभी की भी हो सकती हैं। हो सकता है पास्ट लाइफ की हो सकता है कभी की भी हो सकती हैं। जो चीज़ हील करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, जैसे ज़ख्म होता है, कोई कोई अगर ज़ख्म है, कहीं पे चोट लगी हुई है, कुछ भी है, तो वो घाव को टाइम लगता है भरने के लिए, है ना। वो चीज़ मतलब टाइम लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है, घाव या ज़ख्म कुछ इस तरीके के होते हैं, उनकी दवा भी की जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
है ना? तो वो सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो सेम ऐसी ही चीज़ें होती हैं कि जो सिचुएशंस होती हैं वो कहीं न कहीं हमें ब्रेक करती हैं और कहीं न कहीं हमें बहुत एकदम हाई वाइब में लेके आ जाती हैं, है ना? कई तरीके की सिचुएशंस होती हैं हमारी लाइफ़ में। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा ना अपने पे काम करिए, अपनी डेली हीलिंग पे ज़रूर से काम करिए, है ना? जब आप डेली हीलिंग अपनी करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो रही है डेली टू डेली कुछ भी हो रहा है, तो आप अपने आप को लाइट फ़ील करेंगे, लो फीलिंग में नहीं जाएँगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा ही कल तो मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैंने आपको परसों बोला था कि मैं आपकी चैनलिंग करूँगी, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो डीएफ पे रहेगी, राइट? बट मुझे क्या पता था कि आप लोगों की जो एनर्जी है वो इस तरीके से मुझे पिक होगी। एकदम मतलब मुझे जो चीज़ें अभी जिन-जिन पॉइंट्स पे मैं बात कर रही हूँ ना, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे कि आप लोग क्या चीज़ें कैसे कर रहे हो, ठीक है? तो मैं उस चीज़ पे अब जो बात कर रही हूँ ना, उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को। कहते हो ना कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हम बैलेंस हैं, हमारी मेडिटेशन भी हो रही है, सब कुछ कर रहे हैं, फिर सब चीज़ें मतलब उस तरीके से चीज़ें क्यों नहीं हो रही? या फिर सेपरेशन हुआ या कोई भी चीज़ हुई, वो चीज़ मतलब लग क्यों नहीं रहा है कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं। एंजल्स नंबर्स दिखते हैं आपको, सब चीज़ें, बट आप उन्हें रिलेट करना शुरू कर देते हैं। पर जो एकदम चीज़ है कि हाँ, आपको करनी ही करनी है, उन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप डेली हीलिंग अभी इग्नोर करोगे तो ये एक पास्ट लाइफ़ की चीज़ बन जाएगी एक टाइम आने पे। कल को जब आप पीछे मुड़ के देखोगे 2021 को, तो आपको समझ आएगा, अरे 2021 में एक दिन हम इस तरीके से बहुत ज़्यादा ही सोच रहे थे क्योंकि हम अवेकनिंग से गुज़र रहे थे। बहुत पेनफुल सिचुएशन थी, सेपरेशन से गुज़र रहे थे। तो फिर क्या आप बैठ के उस वक़्त मतलब अपना इसको पास्ट लाइफ़ समझ के उस टाइम हील करेंगे? नहीं ना, क्योंकि आप जब डेली टू डेली चीज़ें करना शुरू कर देंगे, तो वो एक बैगेज तैयार नहीं होगा, ठीक है? वो आप पे एक बोझ तैयार नहीं होगा जिसको आपको सही करना है। ऑलरेडी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं कि हाँ, आप इस बर्थ में अवेकनिंग के बाद अपना पास्ट लाइफ़, जब पास्ट बर्थ्स होते हैं, आप उनको जाके हील करते हो, है ना? वो चीज़ें आप करते हो। फिर उसके बाद फिर इस बर्थ को भी हील करते हो, जब से आपने जन्म लिया, और उसके बाद फिर आप अवेकनिंग तक आते हो, वो सब चीज़ें आप करते हो। तो वो ये सब इतना आसान नहीं होता ना, वो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, है ना? डेली हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं एक चीज़ पे और बात करूँगी। आप अपनी एनर्जी चैनलाइज़ नहीं करते हो बिल्कुल भी। मुझे जो एनर्जी फ़ील हो रही है इस वक़्त, अभी मुझे देखो 555 दिख रहा है, टाइम 5:55 हो रहा है, बैटरी 94 हो रही है, ठीक है? देखिए, आप ना अपनी जो मतलब डेली जो एनर्जी होती है हमारी, है ना? 2 साइड होते हैं उसके एनर्जी के, या तो पॉज़िटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव होंगे तो आप लो वाइब में जाना शुरू होंगे, और लो आप एक साथ नहीं होते हो, आप धीरे-धीरे लो होना शुरू हो जाते हो। जब कोई भी एनर्जी नेगेटिव होने वाली होती है या कुछ भी नेगेटिव चीज़ होने वाली होती है, तो आप पहले से थोड़ा-थोड़ा लो होना शुरू होते हो, ठीक है? और आप तब जाके कहीं एक पीक पे आ जाते हो कि यस, आप लो हो चुके हो, आप ड्रेन हो चुके हो एकदम, आपकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। आपकी जो पॉज़िटिविटी थी वो कहीं जा चुकी है, जैसे आप कहीं छोड़ आए हो उस चीज़ को, वो चीज़ है ना? तो अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ कीजिए, क्योंकि अभी मैंने मतलब इंटेंस जो है फैमिली में जितनी डीएफ्स हैं, ठीक है? सबकी एनर्जी मैंने पिक की है, और वो एनर्जी मैं कल से पिक ही कर रही थी एनर्जी ही, मतलब क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें, मुझे क्लियर एक वीडियो इस तरीके का बनाना था कि अभी आप कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है? वो चीज़ है। अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ कीजिए, जब भी आप नेगेटिव होते हो उस चीज़ को पॉज़िटिव माइंडसेट से अलग तरीके से लाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप नेगेटिव हो रहे हो तो अचानक से आप बहुत ज़्यादा उस पे डीप थिंकिंग करना शुरू कर देते हो, वो चीज़ ना करके आप अपने एक क्रिएटिव साइड पे काम कर सकते हो, ठीक है? डेली कुछ ना कुछ आप बना सकते हो, जैसे पेंट कर रहे हो, आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, कुछ भी बनाओ, जैसे कुछ भी हो सकती हैं वो चीज़ें, हॉबीज़ हो सकती हैं आपकी, आपको गेम्स पसंद हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो, है ना? बुक्स रीडिंग पसंद होती है बहुत सारे लोगों को, प्लांटिंग करना पसंद होता है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आपको अगर अच्छा लगता है कि आप एक एनवायरनमेंट के साथ टाइम बिताएँ, तो उस चीज़ को कीजिए। आप शाम की वक़्त आप छत पे जा सकते हैं, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, मतलब वो सारी चीज़ें कीजिए, अपने लिए कीजिए उस वक़्त।
पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, क्योंकि जितना आप नेगेटिविटी को हैंडल करना सीख जाएंगे ना, आप वो उतना इजीली चीज़ों को फिर आप बैलेंस रहेंगे। आपको पता रहेगा कि आपकी एनर्जी अब नेगेटिव सी हो रही है, आप लो सा फील करो, तो आपको क्या क्या करना है अब। ठीक है, कोई मंत्र लगा के सुन सकते हैं आप, खुद को हील करिए, क्योंकि पेन सिर्फ ये नहीं होते कि हाँ बस आपको कोई हर्ट कर दिया या किसी ने कुछ बोल दिया वो ही पेन होते हैं। पेन कई बार हम सिचुएशंस को भी अट्रैक्ट करते हैं, है ना, दूसरे की सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारे आसपास के जो सिचुएशंस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप 3D को अट्रैक्ट करोगे ही करोगे, वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, डेली हीलिंग की बात मैं इसलिए करती हूँ, अपनी एनर्जी चैनलाइज की बात इसलिए करती हूँ, अपनी एनर्जी चैनलाइज करिए। ठीक है, दूसरी चीज़, आप खुद को ये एनालाइज भी कीजिए कि आपकी एनर्जी स्ट्रांग है या वीक है, तब आप अपने आप पे काम कीजिए। आप देखिए कि आप लास्ट टाइम हर्ट कब सबसे ज़्यादा हुए थे, सबसे ज़्यादा टूटे कब थे। ठीक है, और आप रोए कब थे लास्ट टाइम किसी सिचुएशन में पड़ने के बाद, परेशान कब हुए थे, आप घबरा कब गए थे, फियर कब आया था आपको। और अगर ये सारी चीज़ें हैं और वो रिसेंटली आफ्टर वेकनिंग मेडिटेशन के बाद भी वो चीज़ें बार बार हो रही हैं, अभी भी आप फियर में हैं, अभी भी आप जल्दी से घबरा जाते हो, बहुत सारी चीज़ें, तो आपको अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग इसी तरीके से होगी कि आप ये सारी चीज़ें सीख जाएं, चैनल एनर्जी को चैनलाइज करना, मेडिटेशन करना, हीलिंग डेली टू डेली करना, ये चीज़ें जब आप सीख जाएंगे तो अपनी इनर पीस में रहना सीख जाएंगे। ठीक है, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हमेशा हाई वाइब्स में रहते हैं, वो अपने आप को हैंडल करके रखते हैं, किस तरीके से किस सिचुएशन को हैंडल करना है। बहुत रेयर ही होता है कि कुछ भी मतलब सिचुएशन वो अट्रैक्ट होने के बाद थोड़ा सा भी लो फील करें। ठीक है, और अगर वो करते भी हैं तो उस चीज़ को सडनली चैनलाइज कर देते हैं उसी वक्त। ठीक है, उसी वक्त ऑन द स्पॉट वो चीज़ें चैनलाइज करना शुरू कर देते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट करना शुरू कर देते हैं वो चीज़। अभी आप क्या कर रहे हो, एक चीज़ जो आप कर रहे हो वो भी मैं बताती हूँ, डीएफ्स कर रही हैं वो चीज़, क्योंकि डीएफ्स ना, पता है जब कुछ भी ऐसी चीज़ करती है तो इंटेंस जॉय का एक इंस्टा चैनल है, ठीक है, उस पर वो लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग भी अगर आप में से किसी को कोई इशू है तो उस पर जुड़ सकते हैं, इंटेंस जॉय माई सोल फैमिली। ठीक है, तो उस पर आप जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे मतलब जो भी डीएफ्स हैं वो लोग मुझे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे वो कभी सोशल मीडिया कुछ यूज़ करे तो एंजेलिक नंबर्स दिख रहे हैं, फिर जो भी सेट की न्यूज़ है, ठीक है, वो चीज़ उनको दिख रही है, साथ में वो नंबर्स दिख रहे हैं या लाइक्स के रूप में या कुछ भी कमेंट्स के रूप में वो नंबर दिख रहे हैं, एंजेलिक नंबर्स। तो क्या कुछ रिलेट करती है चीज़ें। यहाँ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, चीज़ें रिलेट नहीं करती हैं, होता क्या है कि एंजल्स आपको मैसेजेस देते हैं। ठीक है, एंजेलिक नंबर से हमको पता है कि एंजल्स हमें मैसेज देते हैं, लेकिन एंजल्स जो मैसेज दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं, वो आपके लिए मैसेज दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं। बट अगर ऐसे किसी सिचुएशन पे या ऐसी किसी न्यूज़ पे आपको अगर एंजेलिक नंबर्स दिख रहा है तो प्रेयर्स कीजिए उन सोल्स के लिए। ठीक है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को बजाय उस चीज़ को नेगेटिविटी के साथ अपने लाइफ से जोड़ने के, या फिर नेगेटिव सिचुएशंस में खुद को देखना, है ना, कि मतलब क्या चीज़ें हैं, हम घबरा रहे हैं, हम मतलब एक अलग ही एनजाइटी में आ जाना, फियर में आ जाना। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी है, उसको उसको भी समझिए कि वो चीज़ क्या हो रही है, उस चीज़ को जब आप समझना शुरू कर देंगे ना कि ये चीज़ क्या हुई है, आप मैसेजेस को समझना शुरू कर देंगे कि एंजल्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ये एंजेलिक नंबर अभी आपको दिखे, मीन क्या है, कि आपको प्रेयर्स करनी है उनके लिए, है ना, थोड़ा टाइम बैठिए, प्रेयर्स कीजिए उनके लिए, उन सोल्स के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली के लिए ये बहुत हार्ड टाइम है ना, हम सब समझते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ करिए थोड़ा सा, ठीक है, बजाय अपनी जर्नी से रिलेट करने के उन सब चीज़ों को, है ना। तो ये कुछ चीज़ें करिए आप अपने साथ। चलिए, टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। ये मुझे एनर्जी फील ही हो रही थी, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है लास्ट कल तो मैंने वीडियो डाली नहीं है, परसों से ही ये चीज़ चल रही थी, तो मुझे इस पर थोड़ा सा बात करना ज़रूरी था जो मैंने आप लोगों से की है। और डीएफ्स बहुत ध्यान दें इस चीज़ पे जो मैंने आज इस वीडियो में कही है, इन बातों पे बहुत ध्यान दें। चलिए,
टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।